तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन मैं रेज कर दूं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी कुछ सिंपल सी चीज़ उन्होंने पूछी हुई है। जैसे मैंने शुरू में ही आपको बोला कि ये दोनों ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के जो आपके पास 11.1 है 11.4 है, इसके दोनों ही क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अच्छा, मैं लिख लेता हूँ आपके लिए कि हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, और इस क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट उन्होंने दी है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल and the triangle which is made by joining the midpoints of its sides is the same। यानी ये कह रहा है कि एक आपके पास जो ट्राइंगल है, अगर उसके मीडियंस लेते हैं तो वो जहां पे एक दूसरे को मीट करते हैं वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, वो जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है उस वही होगा अगली ट्रायंगल जो आप मीडियंस को ज्वाइन करने से बनाओगे। शायद समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसको मैं आपके सामने इस तरह से डेवलप करता हूं स्टेटमेंट को। वो कह रहा है कि आपके पास ये एक ट्रायंगल है लाइक ए बी एंड सी। इस ट्रायंगल के मीडियंस जो हैं लाइक ए सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी का जो मिड पॉइंट है वो है डी, लाइक आप लिख सकते हैं डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। एंड जब आप बी को डी से ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक मीडियन बन गया, मीडियन है बी डी। इसी तरह से अगर आप बी सी का मिड पॉइंट लो, वो कुछ बन गया पॉइंट ए ई के ऊपर, और ए से अगर ई को ज्वाइन कर देते हो तो ए ई एक नया मीडियन बन गया। सिमिलरली ए बी का अगर आप मिड पॉइंट लेते हो उसे आप लिख लो पॉइंट एफ, और पॉइंट एफ को अगर सी से ज्वाइन कर दो तो आपके पास एक नया मीडियन बन गया एफ सी। ये तीन मीडियंस, वो ये कह रहा है कि इन तीन मीडियंस को ज्वाइन करें, यानी ये जहां पे एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी आप लोगों को बताया। अब वो ये कह रहा है अगले पार्ट के अंदर, एंड द ट्रायंगल विच इज मेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। अब आपके पास तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। वो कह रहा है अगर आप इनको ज्वाइन कर देते हो, द triangle is made by joining the midpoints of this triangle या the sides, midpoints of the sides। अब मैंने इनको ज्वाइन किया तो अब एक मेरे पास नया ट्रायंगल बन गया, आपको नजर आ रहा है, वो ट्रायंगल है एफ डी ई। अब जो नया ट्रायंगल बना है वो ये कह रहा है इसके मीडियंस का भी जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है वो वही है। तो आपने देखा होगा कि इस ट्रायंगल को बनाते वक्त मैंने कोई मीडियन नहीं बनाया, और कोई मीडियन नहीं बनाया, कोई मिड पॉइंट नहीं लिया, और ऑलरेडी बने बनाए हैं। यानी ए ई से अगर सपोज ये वाला मैं पॉइंट लेता हूं, एफ डी का मिड पॉइंट ऑफ ले लेता हूं मैं कोई टी, और ई डी का पॉइंट ले लेता हूं मैं कोई क्यू, और एफ ई का मिड पॉइंट ले लेता हूं मैं एस। तो वो ये होगा एक पॉइंट ये हुआ, और एक पॉइंट आपके पास ये हुआ। तो ये तीन पॉइंट्स, लेकिन इन मिड पॉइंट्स को लेने के लिए मैंने कोई पहले पॉइंट नहीं बनाया, और फिर यहां से मीडियन लेने के लिए भी मैंने कोई पॉइंट नहीं बनाया। हालांकि आपको नजर आ रहा है दैट ई टी इज द मीडियन ऑफ एफ डी। ई टी इज ऑल्सो अ मीडियन बिकॉज टी इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ डी। सिमिलरली क्यू इज द मीडियन ऑफ DE, hence FQ is the median, and finally S is the midpoint of FE, so we can say that SD is also a median। लेकिन इनको मैंने ज्वाइन नहीं किया, अगर मैं ज्वाइन करता तो मैं ब्लू मार्कर यूज करता। ऑलरेडी ज्वाइंड है, देखिए वहां पे जहां पे पहली ट्राइंगल के आपको मीडियंस नजर आ रहे हैं कि कंकरेंट थे AE, BD और EC। जिस पॉइंट के ऊपर पॉइंट सपोज वो G है, वो ये पॉइंट के ऊपर जहां पे मीट कर रहे थे वहीं इस ट्रायंगल के भी मीडियंस मीट कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी तो भैया सेम है ही। लेकिन आप इसको प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करना है? तो बहुत ही सिंपल है, यही बताइए पहले कंस्ट्रक्शन के अंदर, दैट E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड AE इज अ मीडियन। सिमिलरली F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CF इज एन other median, and D is the midpoint of AC and third median is BD. By joining the midpoints of these sides we get a triangle like EFD, और EFD के अंदर T is the midpoint of FD, S is the midpoint of FE, Q is the midpoint of QE
इज द मिड पॉइंट ऑफ डी ई, और ये भी तीनों मीडियंस अगर आप देखें तो पॉइंट जी के ऊपर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये आप प्रूव कर देते हैं कि ये मीडियंस हैं तो फिर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी तो ऑलरेडी ही सेम है, तो फाइनल आपका यही तो रिजल्ट है। अब मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन आप कंस्ट्रक्ट भी खुद ही कर लेंगे, और कंस्ट्रक्शन के बाद हम इसके अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो फिर हम इसे आपके लिए सॉल्व कर ही लेते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने ऐसा सोचा कि आप लोगों को थोड़ा और आसान कर लिया जाए। तो देखिए ज़रा आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। दैट इन ट्रायंगल ए बी सी, इसके अंदर जो F है, F इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, similarly D is midpoint of AC and E is midpoint of BC. Also FCAE and BD are median. वो तो हमें पता चल ही गया। दे मीट एट पॉइंट G, एट पॉइंट G, और आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ए TE एंड FQ and like TE, FQ and SD and SD are medians। तो ये बेटा आप लोगों को यहाँ पे प्रूव करना है, और ये प्रूव हो जाता है जैसे ही आप ये देखें कि पॉइंट F जो है वो मिड पॉइंट है AB का, और ए बी आपको सामने ही पता चल रहा है दैट वो पैरेलल है आपके पास डी ई के, और अगर डी ई के पैरेलल है ए बी और एफ मिड पॉइंट है तो आप कह सकते हैं कि एफ ई डी जो है वो हाफ है ए बी का, और अगर ए बी हाफ है ई डी का, इसी तरह से सॉरी डी ई हाफ है ए बी का, तो ये तो पता चल गया कि डी ई पैरेलल भी है और उसका हाफ है, और इसी तरह एफ डी जो है वो आपको दिख रहा है कि वो बी सी के पैरेलल है, और क्योंकि ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद बना है तो फिर एफ डी जो है वो हाफ होगा बी सी के, और बिल्कुल इसी तरह से आपके पास जो होगा एफ ई वो होगा हाफ ए सी के, और ये इसके पैरेलल भी है। और अब ये जो बी सी आपको मीडियन नजर आ रहा है वो इस एफ ई को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट एस के ऊपर, और अगर ये बी डी जो है वो मीडियन है इस पैरेलल लाइन का एफ ई का, जो कि पैरेलल लाइन है ए सी के, तो इसका अगर ज्वाइन करने से यहाँ पे ये मीडियन है तो ऑब्वियसली फिर एफ ई का भी ये पॉइंट एस जो होगा वो मीडियन होगा, बिकॉज बी डी वो इन दो पैरेलल लाइंस एफ ई को और ए सी को दोनों को स्ट्रेट लाइन के तौर पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन के तौर पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये मैं आप लोगों के लिए रेज करने के बाद इसको कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि यहाँ पे आप देंगे इसकी स्टेटमेंट, और इस साइड पे आप इसकी रीजन देते जाएंगे। एज एफ ई इज पैरेलल टू ए सी एंड एफ ई इज पैरेलल टू ए सी, डी इज पैरेलल टू ए बी, also आपके पास थर्ड साइड इसकी रह गई, आपने एफ ई डी ई ये दोनों लिख ली हैं, तो पीछे आपके पास रह गया एफ ई एंड डी, एफ डी रह गया, एंड जो एफ डी होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन आपको नजर आ रही है जो स्ट्रेट लाइन बी सी इसके पैरेलल है, तो आप लिख सकते हैं बी सी, और एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यहाँ पे लिखिए f is
मिड पॉइंट ऑफ, आप ऑब्वियसली मिड पॉइंट m डॉट p नहीं लिखेंगे, मिड पॉइंट पूरा ही लिखेंगे। f इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड D is midpoint of AC, D is midpoint of DC, finally E is the midpoint of BC. Hence जो आपके पास ET जो है वो भी मीडियन है, is a median. सिमिलरली यहाँ पे जगह कम है, आप लिख सकते हैं ET जैसे हमने मीडियन प्रूव किया, नीचे आपने सिर्फ इतना ही लिखना है, FQ इज आल्सो अ मीडियन एंड SD इज आल्सो अ मीडियन, जो आप लोगों को प्रूव करना था। तो आई गेस इसके अंदर कोई और आप लोगों के लिए परेशानी नहीं रही होगी, और अगर कोई हो टेंशन या फिक्र तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह हम आपके लिए वो भी दूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।